हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। कहानी की शुरुआत में लूशुआन नाम की लड़की अपने हस्बैंड जीजिंग को एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए गई थी। जीजिंग बिजनेस के रिलेटेड यूएस गया था। वो आते ही सीधा लूशुआन से ये कहता है कि जैसे ही प्लेन नीचे उतरा तो मैं तुमसे मिलने के लिए भागा क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। वो दोनों बस बात कर ही रहे थे कि तभी ही जीजिंग की असिस्टेंट जिया वो उसे कहती है कि सिस्टर देखो ना, इस जर्नी से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो पहले हम घर जाते हैं। एयरपोर्ट से वापस जाने के टाइम पर लूशुआन के मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उसे न शक हो गया था कि उसका पति जीजिंग उसे धोखा दे रहा है। साथ ही साथ में उसे ये शक भी हो रहा था कि वो यूएस नहीं गया है, इसी कंट्री चाइना में ही था। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसकी प्लेन टिकट मांगती है, लेकिन जीजिंग वो पहले तो थोड़ा ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन बाद में कह देता है कि जल्दी जल्दी आने के चक्कर में मैं टिकट को प्लेन में ही भूल गया। अब तो लूशुआन का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो लूशुआन उस पर गुस्सा थी। जीजिंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं यूएस नहीं गया था, मैंने पहले ही यूएस में अपने लोगों को भेज दिया है, वो लोग प्रोजेक्ट को पूरा करके ही आने वाले हैं। मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई भी इरादा नहीं था, ये तो बस मैंने तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडपा दोनों को सरप्राइज देने के लिए किया था। जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारे ग्रैंडपा इस शादी से नाखुश थे क्योंकि उनको मैं तुम्हारे काबिल नहीं लगता था। मैं तो बस उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था ताकि वो मुझसे खुश हो जाए। ये सुनकर लूशुआन उसे माफ कर देती है एंड कहती है कि वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी ही लूशुआन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो भागी हुई जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो बचेंगे कि नहीं। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जीजिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ग्रैंडपा को इस ऑपरेशन में कुछ होता है तो उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लूशुआन रोते हुए उसे हक कर लेती है। दूर से उन दोनों को जिया देख रही थी एंड वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। जीजिंग का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो वो उसे इशारे से यहाँ से जाने को कहता है। इस ऑपरेशन में ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग उनका फ्यूनरल कर रहे थे। वहाँ पर लूशुआन के अंकल जाव आते हैं। वो उसे हिम्मत दे रहे थे कि लूशुआन तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ही जीजिंग की ग्रैंडमा वहाँ पर आती है एंड अंकल जाओ से बिजनेस के रिलेटेड बातें करने लगती है, मानो जैसे ग्रैंडपा की मौत पर इसे तो कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी ही वहाँ पर कहानी का सेकंड मेल लीड मिनशी अपने दो असिस्टेंट लीनान और युआन के साथ एक जबरदस्त एंट्री देता है। मिनशी है तो सेकंड मेल लीड एंड उसका काम भी बिल्कुल सेकंड मेल लीड जैसा ही है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल मेल लीड जैसी है, खड़ूस, रूड एंड मुफट। मिंगशी आते ही सीधा लूशुआन के पास जाकर बैठता है एंड उसे कहता है कि मिन ग्रुप की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। जीजिंग मिंगशी को देखकर जब उसके पास जाता है तो मिंगशी बड़े ही कोल्ड वे से उसे कहता है कि लू ग्रुप के कुछ शेयर तुमने अपनी कंपनी में ट्रांसफर करवाए। हाँ, शायद इसीलिए यान ग्रुप पिछले 1 सालों से इतनी तरक्की कर रहा है। गाइस, मैं पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, मिंगशी की कंपनी का नाम है मिन ग्रुप, जीजिंग की कंपनी का नाम है यान ग्रुप और लूशुआन की कंपनी का नाम है लू ग्रुप। लू ग्रुप को उसके ग्रैंडपा ही चला रहे थे, लेकिन अब तो उसकी मौत हो गई है एंड इस कहानी के अकॉर्डिंग लू ग्रुप चाइना की नंबर 1 कंपनी है। अगले सीन में जीजिंग एक स्पीच दे रहा था। जिया जीजिंग की ग्रैंडमा के पास बैठी थी। ग्रैंडमा उसे कहती है कि लूशुआन के ग्रैंडपा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम आज जितनी सक्सेसफुल हो वो उन्हीं की ही वजह से हो, और मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम जीजिंग को लेकर क्या फील करती हो। अगर तुम जीजिंग के साथ नहीं होती तो उसकी कंपनी आज इतना अच्छा नहीं कर रही होती, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी है कि अब हमें कैसे भी करके लू ग्रुप को हासिल करना है। मिंगशी उन दोनों को दूर से देखता है लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाता। वो सोचता है कि ये जिया जीजिंग की ग्रैंडमा के साथ कर क्या रही है। दिखने से तो ऐसा लगता है कि ये लोग यान ग्रुप को स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जीजिंग सभी लोगों से कह रहा था कि लूशुआन को कंपनी का कोई काम नहीं आता, इसीलिए लू ग्रुप को आज से मैं संभालने वाला हूँ। ये सुनकर मिंगशी लूशुआन के पास जाता है
एंड उसे कहता है कि लू ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, तुम्हारे ग्रैंडपा के जाने के बाद बहुत सारे काम अटके होंगे, तो तुम्हें अब मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। लूशुआन कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास जीजिंग और जिया जैसी दोस्त है। मिंगशियो से कहता है कि भले ही वो लोग तुम्हारे साथ हो, लेकिन लू ग्रुप इसका मामला तुम्हें उनसे सेपरेट रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। थोड़ी देर के बाद फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है। जीजिंग लूशुआन से कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी ही वहाँ पर जिया आकर उसे ये कहती है कि हमें अभी कंपनी जाना होगा, क्योंकि हमें वहाँ पर काम है। लूशुआन उसे कहती है कि तुम जिया के साथ कंपनी चले जाओ, मैं तो टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। लेकिन तभी ही वहाँ पर मिंगशी आता है एंड कहता है कि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर लूशुआन मिंगशी के साथ चली जाती है। ये देखकर जीजिंग को तो उस पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि मिंगशी तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, लेकिन जब लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी मिन ग्रुप को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिंगशी लूशुआन को लेकर उसके ग्रैंडपा के घर पर आया था। लूशुआन अपने ग्रैंडपा का सारा सामान पैक कर रही थी एंड मिंगशी वो बचपन की कुछ फोटोज को देख रहा था। उसमें वो लूशुआन के साथ था। वो अपनी एंड लूशुआन की साथ में फोटो देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। लेकिन तभी ही ग्रैंडपा के फोन में कुछ मैसेज आते हैं। वो जैसे ही उन मैसेज को पढ़ता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें जिया और जीजिंग दोनों की साथ में फोटोज थी। लूशुआन उसे कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के फोन में क्या देख रहे थे, मुझे भी दिखाओ। ये सुनकर वो डर जाता है एंड फोन को छुपाने लगता है। लूशुआन कहती है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या देख रहे थे। मिंगशी उसे फोन नहीं दे रहा था, तो ये देखकर लूशुआन तो ज्यादा ही उत्सुक हो जाती है। तो ये देखकर मिंगशी उस फोन को नीचे फेंक देता है। लूशुआन भी समझ जाती है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गलत होगा। पहले से ही वो काफी ज्यादा परेशान थी एंड अब ये देखकर तो वो बेहोश ही हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कंपनी के कुछ लोग नए सीईओ के बारे में बात करने के लिए आए थे। वो लोग उसे कहते हैं कि लू ग्रुप का सीईओ तो जीजिंग को ही बनना चाहिए, हमें तो वही बेस्ट कैंडिडेट लग रहा है। ये सुनकर लूशुआन जीजिंग को कॉल करती है, लेकिन जीजिंग और जिया दोनों ही गुलछर्रे उड़ाकर सो रहे थे। जिया देखती है कि लूशुआन इसे कॉल कर रही है, तो वो कॉल को कट कर देती है। जिया एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब उसने लूशुआन को इतनी अच्छी तरीके से जिंदगी जीते हुए देखा तो उसके मन में लालच आ गया कि उसे भी ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए। थोड़ी देर के बाद जीजिंग जब उठता है तो वो उसे कहता है कि लूशुआन का मुझे कॉल आया था, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह अभी उठी हूँ। जीजिंग उसे कहता है कि झूठी कही कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अभी के लिए मुझे लूशुआन के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा ताकि मुझे लू ग्रुप के शेयर मिल जाए। तभी ही उसे लूशुआन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं बस मीटिंग से आ ही रहा हूँ। तो लूशुआन उसे कहती है कि लू ग्रुप के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं एंड वो सभी लोग नए सीईओ के बारे में बात कर रहे हैं। जीजिंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आया। वो तो बड़ी बड़ी स्माइल करते हुए घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लूशुआन नया सीईओ उसे ही चूज करेगी। लेकिन वहाँ आकर पता लगता है कि लूशुआन ने तो कोई फैसला ही नहीं लिया है। लूशुआन अपने सारे शेयर अंकल साफ को देना चाहती थी। ये सुनकर तो जीजिंग को एक झटका सा लगता है। आगे वो ये सारी बातें जिया को बताते हुए कहता है कि लूशुआन अभी भी मुझे और अंकल साफ को लेकर कंफ्यूज है। अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में वो फैसला करने वाली है कि वो अपने नाम के शेयर किसे देगी, मुझे या फिर अंकल साफ को। अगर उसने अपने नाम के शेयर अंकल साफ को दे दिए तो फिर मेरा क्या होगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूशुआन बोर्ड मीटिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो जा रही थी तभी ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटलाइज थी। डॉक्टर जीजिंग से ये कह रहे थे कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उसके ब्रेन में चोट लगी है। अगर अभी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर भी सकती है। जिया जीजिंग से कहती है कि तुमने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर सकती है। और हॉस्पिटल वाले फैमिली की परमिशन के बिना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करते, बस उन्हें फर्स्ट एड ही देते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर को अभी ये बात पता नहीं चली है कि हम दोनों उसकी फैमिली मेंबर्स हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। अब वो दोनों लूशुआन को ऐसे ही अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लूशुआन की फैमिली का कोई भी मेंबर उसे देखने नहीं आया था। लूशुआन अपने मन में सोच रही थी कि जीजिंग तुम कहाँ पर हो,
तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? इसका मतलब उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा होश था। फिर हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लू शुआन को होश आता है। उसके पास मिंगशी का एक असिस्टेंट युवान था। वो कहता है कि तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब तो तुम जिंदा हो। हमारे बॉस ने तुम्हें बचा लिया है एंड उसने ही तुम्हारा ये ऑपरेशन करवाया। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मिंगशी से कह रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन अगर इस लड़की को जीने की चाह नहीं होगी तो ऐसे ही वो कोमा में पड़ी रहेगी। ये सुनकर मिंगशी कहता है कि लू शुआन जल्दी से उठ जाओ ताकि जो चीजें शुरू हुई है हम उसे खत्म कर सकें। प्रेजेंट में लू शुआन कहती है कि क्या मिंगशी ने मेरी मदद की? तो युवान उसे कहता है कि हाँ, मेरे बॉस तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन उसने पार्किंग लॉट में ये देखा कि जीजिंग और जिया ऐसे ही हॉस्पिटल से जा रहे हैं। जब मेरे बॉस हॉस्पिटल के अंदर आए तो डॉक्टर काफ़ी परेशान थे कि इसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं मिल रहा। तो मेरे बॉस ने उनसे ये कहा कि इसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं आने वाला, मैं ही इसका गार्जियन हूँ। लू शुआन उसे पूछती है कि फिर लू ग्रुप के सारे शेयर का क्या हुआ? तभी ही वहाँ पर मिंगशी आकर उसे ये बताता है कि जब तुम कोमा में थी तो तुम्हारे पति जीजिंग ने आकर वो सारे शेयर अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। लू शुआन उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो मिंगशी कहता है कि मैं ये करना चाहता था इसीलिए। लू शुआन कहती है कि ग्रैंडपा की मौत हो गई, कंपनी भी मेरे हाथों से चली गई और मेरा जो पति था उसने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मिंगशी कहता है कि लगता है कि मैंने गलत इंसान की जान बचा ली। तुम्हारे ग्रैंडपा ने कड़ी मेहनत की एंड लू ग्रुप को इस सिटी की नंबर 1 कंपनी बनाया। क्या इसीलिए ताकि जीजिंग जैसे बकवास लोग तुम्हें धोखा देकर उसे हथिया ले? अगर तुम्हारी उस कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती तो जीजिंग उस औरत के साथ खुश रहता एंड तुम्हारी कंपनी को भी वहीं संभालता। जो सारी चीजें आज तुम्हारी है आगे चलकर वो उसकी होती एंड जो खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली थी वो उस औरत को मिलती। ये सुनकर लू शुआन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मिंगशी उसे कहता है कि तुम्हें होश आ गया है, ये बात सिर्फ मुझे और मेरे 2 असिस्टेंट के अलावा किसी को भी पता नहीं है। यही सही मौका है, जो चीजें तुम्हारी है उन्हें तुम वापस लो, उन्हें तुम किसी को भी मत देने दो। ये सुनकर लू शुआन को वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती है जब भी जीजिंग ने उसे झूठ बोला था। वो सोचती है कि मैं लकी हूँ कि मिंगशी ने मुझे बचा लिया एंड अब ये मेरी न्यू लाइफ है। जीजिंग, जो भी तुमने मेरे साथ किया है उस बात का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बेकार है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए इस आवाज़ को झेल लेना। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार मुझे ज़रूर दिखाना।